नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यूपीएसआई के लिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 40 प्रश्न इसके। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो है ये 2006 का अधिनियम है। 2015 और 16 में कुछ यहाँ पर धाराएं जो है 16 से ही लागू हैं पूरा, ठीक है। कि किस धारा के अंतर्गत 14 जो है जोतीदारी के स्थान पर 4 जोतदारी व्यवस्था लागू की गई? कौन सी धारा के अनुसार दोस्तों? तो याद रखेंगे धारा नंबर 129 के अनुसार, यानी यहाँ पर राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की बात कर रहे हैं ये के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखेंगे एएसआई के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और नाम है वी विद्यावती। याद रखिएगा बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। वी विद्यावती जो है नाम है एएसआई के नए महानिदेशक। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक किसको जो है आस्ती समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? किसको दोस्तों यहाँ पर जो है शामिल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भवन को भी, व्यवहार ज्ञान और पेटेंट, ये सभी को दोस्तों जो है शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विषम शब्द इसमें चुनना है। एक्सेस है दोस्तों, आपके बाद यूनिक्स है, डॉस है, उसके बाद आप जानते हैं कि यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, या फिर विंडोज़ आपका जो है ये दिया है, ये सभी जो हैं 9 या फिर 8 देना चाहिए था। तो यहाँ पर ये सभी जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, यानी 8 या 9 ऐसे कॉमा करके होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जो अलग है वो एक्सेस हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका जो है दायर की जा सकती है? पी में बात हो रहा है जहां राज्य सरकार को भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। देखिए जनहित मतलब जन का हित होना चाहिए, लोगों का हित। तो यहाँ पर देखेंगे सड़क को, सीवर आदि बनाए रखने के लिए ये भी हो सकता है, जनहित याचिका डाल सकते हैं। ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए जो व्यस्त सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, इनको हटाने, या फिर साइन बोर्ड जो इनको हटाने के लिए, बिल्कुल ये सभी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पी क्यू आर सभी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किशोर न्याय अधिनियम 2000 है में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं विधि संघर्षित जो है किशोर कहते हैं इनको, विधि संघर्षित किशोर इनको कहते हैं। याद रखिएगा बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए, जिनके पे आरोप रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है? ये कब से लागू है याद रखेंगे, ये अधिनियम जो भैया 1990 वाला है, 1990 है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, लेकिन लागू है 31 जनवरी 1992 से। याद रखेंगे यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 31 जनवरी 1992। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा जो है 78 के अनुसार साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रौद्योगिकी अधिनियम है और 78 क्या कहता है कि कम से कम जो है क्या रहना चाहिए? इंस्पेक्टर रहना चाहिए। तो निरीक्षक कहते हैं हिंदी में इंस्पेक्टर को, तो पुलिस निरीक्षक यहाँ पर ए में दिया गया है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उप निरीक्षक किसको कहते हैं? यहाँ पर एसआई को कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये सब हिंदी वर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों बुलाया जाता है? ये दोस्तों संसद का दोनों सत्र का जो संयुक्त बैठक है जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर ए जो है बुलाने की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 118 और 108 जो है आप क्या कहेंगे अनुच्छेद याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे,
पीतल मिश्रण धातु का जो है मुख्य घटक कौन सा, माने क्या क्या चीज मिला करके पीतल बनाते हैं, तो तांबा और जस्ता मिला करके, यानी घटक इनके क्या है, ए वाले में है तांबा और जस्ता, पीतल बनता है, मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट बात करेंगे लोक सेवक की परिभाषा दोस्तों किसमें है, लोक सेवक की जो परिभाषा भैया वो आपके धारा नंबर 2 के तहत है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जलीय जीव जो है कौन है, तो डॉल्फिन है जो गंगा नदी की है भैया, या गंगा सूस भी कहते हैं, गाँव में सुने होंगे आप, सूस कहते हैं, तो याद रखेंगे गंगा की डॉल्फिन जो है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखिएगा डॉल्फिन गंगा नदी की। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का कौन सा भाग जो है राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व कहते हैं से संबंधित है, कौन से भाग में ये है भैया, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो है भाग नंबर 4 है, ठीक है, 36 से लेकर के 52 आप जानते हैं, तो सॉरी 51, यहाँ पर 36 लेके 51, तो दोस्तों आप जानते हैं बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 4 में, भाग नंबर 4 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के कौन से दिन दोस्तों यहाँ पर जो है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज का सुविधा प्रदान करती है, तो दोस्तों ये जो है 9 तारीख को जो है 9वें दिन कहेंगे, या फिर प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो है न्यूनतम कहेंगे, या फिर कहेंगे जो है निःशुल्क जो है जांच उच यहाँ पर दिया जाता है और न्यूनतम होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय क्या है, तो प्रभावशाली उपाय ये है कि जो भी समुदाय हमारे देश में पूरे हैं सबके प्रति सम्मान का व्यवहार रखेंगे तो राष्ट्रीय एकता भैया बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी जो है प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति जो है सम्मान का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर एकता हमारी बढ़ेगी, बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जेबी डनलप दोस्तों जो है कि ने किसका आविष्कार किया था, जेबी डनलप जो है ये किसका आविष्कार किए, तो याद रखेंगे रबड़ के टायर का, और सबसे पहले इन्होंने साइकिल पे इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, याद रखेंगे सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, ए में बात हो रहा है भैया रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, बिल्कुल ये होता है। धारा नंबर 2 का अंग और ख के अधीन परिभाषा दोस्तों बहिष्कार है, यहाँ पर जो भी परिभाषा बहिष्कार है, और यहाँ अन्य व्यक्ति से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना, ये सभी दोस्तों बहिष्कार का मतलब ही होता है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां जो है अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया, 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जो है कौन से स्टेडियम में इन्होंने बनाया है ये पूछा था, तो याद रखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शेरे बांग्ला स्टेडियम, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो उसके जो सदस्य थे जैसा कि मैंने कई बार आप सभी लोगों से कहा था कि जो है संविधान सभा में जो चुने गए थे दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका 389 लोग जो है यहाँ पर बनाए मिलकर के कहेंगे तो पूरे देश ने संविधान बनाए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग भी थे अलग अलग प्रांतों से आए थे, मतलब कि ये पॉइंट याद रखिएगा 292 जो है लोग जो थे वो आपके जो प्रांत है अलग अलग से आए थे, देसी रियासतों से 93, और दोस्तों जो है 5 जो है जो वहाँ पे क्या कहते हैं कमिश्नर होता है वो सभी लोग मिल करके जो है ये सभी लोग जो है चुने गए थे, या फिर जो है क्या कहेंगे कि प्रांतों के प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पर याद रखेंगे बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारे लोगों का सुझाव पर दोस्तों बनाए, इतने सारे लोग क्या इन सबको भी सुझाव मिलता था देश के अलग अलग जगह से, तो यहाँ पर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है, इनमें से कौन है जो कि एक प्रसिद्ध गायक है भैया,
तो याद रखेंगे पंडित जसराज जी। पंडित जसराज जी जो है क्या हैं, ये गायक हैं प्रसिद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, नारायण कार्तिकेयन किस खेल के दोस्तों खिलाड़ी हैं? तो देखिए कार रेसिंग होता है ना, वही है, वन फार्मूला कार दौड़ जो लिखा गया है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर है? दोस्तों आप जानते हैं, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, आर्यभट्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके नाम पे है भैया? आर्यभट्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप का रखना अनिवार्य कर दिया? तो देखिए यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। याद रखेंगे, जो रेलवे है वो क्या कह रहा है यात्रियों के लिए कि ट्रेन में यात्रा करने के लिए जो आपका मतलब कि अनिवार्य है ऐप, वो याद रखिएगा आरोग्य सेतु है भैया। नेक्स्ट बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? याद रखेंगे प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है इनका है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और मान लीजिए एग्जाम में ये पूछ लेता है कि किसके साथ जो है मिल करके इन्होंने लिखा है, माने कि और कौन लोग इनके राइटर हैं, तो देखिए या तो सचिन तेंदुलकर दिया रहेगा या फिर बोरिया माजुमदार दिया रहेगा। तो बोरिया माजुमदार आप याद रखेंगे, बोरिया माजुमदार याद रखिएगा, ये राइटर है इसके। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा है इनकी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है भैया? कौन देता है नए राज्य को स्वीकृति? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं संसद जो है देता है। संसद जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित किया? तो ये दोस्तों किस जो है देश के साथ जो है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सिंगापुर। यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है दोस्तों क्या? यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्रमुख समस्या भैया भ्रष्टाचार एवं अपराध, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार एवं अपराध जो है प्रमुख यहाँ पर समस्या है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको जो है दे रखा है देश है और उसकी मुद्रा, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद है? याद है दोस्तों आपको क्या क्या है? तो हमको याद है बांग्लादेश का टका होता है, तो बांग्लादेश का टका यानी ए का सी होगा, माने 3 होगा, सॉरी। तो ए का 3 किसमें किसमें है? ए का 3 है दोस्तों आपके सिर्फ सी में और डी में। अब यहाँ पर हमको क्या क्या याद है भैया? तो हमको याद है कि जो रुपया है, जो रुपया है वो जो है उसका मालदीव का है। एक सेकेंड, जो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका जो है रुपया जो है वो आपका किसमें है? रुपया जो है आपका यहाँ पर एक सेकेंड, बांग्लादेश का आपका हो गया टका, और मालदीव का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 किसमें है? मालदीव का, एक सेकेंड, ठीक तो है, सी वाले में ही है तो हो रहा है सी का 2। तो हमको यहाँ पर मालदीव का याद है, याद हो गया। अब यहाँ पर क्यात जो है ये म्यांमार का है, ये भी याद है आपको। तो बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 नहीं, मैंने 4 है, बी का 4 होना चाहिए, बी का 4। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, बाकी मिल नहीं रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पर बांग्लादेश का टका आप सुने ही हैं, और यहाँ पर जो है मालदीव का रुपया होता है, तो ये दोनों मिल गया। म्यांमार का क्यात होता है, बचा जो भूटान का वो आपका ग्यूट्रम होता है। तो ये याद रखेंगे, आपका बांग्लादेश 3 हो ही रहा है। फिर उसके बाद जो बी में म्यांमार का क्या हो रहा है? म्यांमार का दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं रुपया होता, अरे मालदीव का रुपया होता है, म्यांमार का क्या होता है? 4 यहाँ पर मिला हुआ है। मालदीव का क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही वाला सी ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो थोड़ा इधर उधर है तो थोड़ा सा सेट करने में गड़बड़ होता है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
मेगास्थनीज जो है इंडिका के राइटर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसंविधाओं में जो है सन्निविष्ट हैं, ये भी सही है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। याद रखेंगे कुछ पॉइंट है जैसे कि आपका धारा 2 के घ के अनुसार वो बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया, किसके शासन काल के दौरान यह हटाया गया, ये पूछ लिया है। तो याद रखेंगे दोस्तों मोरारजी देसाई सरकार, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई सरकार के समय में जो है हटाया गया है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो जिन लोगों को दोस्तों याद है कौन से संविधान संशोधन और जो है कौन से अब कौन सा कानून उसको बना दिया गया है या फिर किस अनुच्छेद में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कई बार हम बता चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है। तो देखिए 48 के क में ये है, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 48। नेक्स्ट बात करेंगे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कितने प्रकार की रिटें जारी किया जाता है दोस्तों। तो 5 प्रकार के रिट जो है जारी किया जाता है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है ये, के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य है, माने सही कौन सा है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ए में क्या बात किया गया है। ए में बात किया गया है धारा 5 में निरोध का स्थान तथा दशाओं को विनियमन करने की शक्ति का उल्लेख है। धारा 5 में ऐसा है कि नहीं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका ये वाला सही है। यह अधिनियम वर्ष जो है आपका 1900 क्या बात किया गया 79 में पारित हुआ था और 81 में लागू हुआ। ये दोस्तों जो है आपका सही नहीं है, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ए बिल्कुल ही यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे यहाँ पर जो है लागू अगर पूछ लेगा तो यहाँ पर वो नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे एक सेकेंड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के बारे में पूछ लिया है। लागू प्रवृत्त है माने क्या, कहाँ कहाँ दोस्तों ये लागू है। तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य को मतलब उसके छोड़ करके भारत, पूरे भारत पर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बैंककार जो है, बैंककार बहियों का निरीक्षण की शक्ति किसको प्राप्त है। तो बैंकाकार बहियों का निरीक्षण कौन कर सकता है भैया, तो पुलिस अधीक्षक कर सकता है। कौन कर सकता है, पुलिस अधीक्षक। याद रखेंगे ए यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एसपी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, इनमें से कौन सा जो है निजी स्वतंत्रता। तो देखिए निजी स्वतंत्रता आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये रिट जारी करता है उच्च न्यायालय या फिर जो है उच्चतम न्यायालय, और स्वतंत्रता की बात है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो देखिए अभिरक्षक की बात कर रहा है तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो देखिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। ये कब जोड़ा गया, 1976 में, और जो आपका संविधान संशोधन था वो 42 था। और स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह एक समिति थी उसकी सिफारिश पर,
तो 10 शुरू में फिर जोड़े गए थे। ठीक है, अब आपको जो है कितने मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देंगे। अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है? अपराधों का जो संज्ञान है वो कौन से धारा में है ये आपको बताना है। तो 19 नंबर धारा में है दोस्तों, याद रखेंगे 19 नंबर धारा में, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके थे लगभग में 40 क्वेश्चन और सेट नंबर ये 8 था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद होगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।